अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और कुरान को पढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। कोई मसला है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मैं बार बार रिपीट करती चली जाऊंगी और लफ्जी तर्जमा आपने साथ साथ जरूर लिखना है। और जब भी मेरी आपसे मुलाकात होगी मैं सबसे पहले आपका रिटर्न होमवर्क चेक करना चाहूंगी। ये आपकी एक होम असाइनमेंट है जो आपने साथ साथ लिखनी है। लिखेंगे, बार बार याद करेंगे तो वो चीज महफूज होती चली जाएगी आपके जहन में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, मन जो काना है अदुव्वुल लिल जिब्रीला, हजरत जिब्राइल का दुश्मन। कहो जो हजरत जिब्राइल का दुश्मन है, फ़इन्नहु तो बेशक इसने नज़्ज़लहु उतारा है अला कल्बिका तेरे दिल पर ये कलाम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इनसे कह दो जो हजरत जिब्राइल का दुश्मन है सो इसने तो ये कलाम तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है। मुसद्दिक़ल लिमा तस्दीक करने वाला करता हुआ, बैना यदैहि जो इसके सामने है, वह हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन और हदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। कौन है जो हजरत जिब्राइल का दुश्मन है? बस उसने तो ये कलाम तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है। जो पहली किताब की तस्दीक करने वाला है, हदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वुल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, कौन है दुश्मन अल्लाह, फरिश्तों के और इसके रसूलों के। व जिब्रीला व मीकाइला, और हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल के दुश्मन हैं। मन काना अदुवन, और जो हैं अदुवन दुश्मन, लिल्लाही अल्लाह के, व मलाइकतिही फरिश्तों के, व रसूलिही रसूलों के इसके, व जिब्राइला हजरत जिब्राइल के, व मीकाइला और हजरत मीकाइल के, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, और अल्लाह काफरों का दुश्मन है। वलकद, और बेशक ये बात साबित है, अनजलना हमने नाजिल की, अलैका तेरी तरफ, आयातिम बय्यनात खुली निशानियां, वमा यकफुर और इनकार करते हैं, बेहा इसके, इल्लल फासिकून सिर्फ फासिक ही इसका इनकार करते हैं खुली निशानियों का। अवा कुल्लमा, क्या जब भी कभी, आहदू उन्होंने अहद किया, आहदन कोई भी वादा, नबज़हु फेंक दिया, फरीक़ुम मिनहुम एक ग्रोह ने उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम रसूलुन, और जब इनके पास रसूल आया, मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम तस्दीक करने वाला उसकी जो उनके पास है, नबाजा फरीकुन फेंक दिया एक ग्रोह ने, मिनल लजीना ऊतुल किताब उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई, यानी अहले किताब ने उसको फेंक दिया, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब को, वराआ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठ के पीछे, कअन्नहुम ला यालमून गोया वो जानते ही नहीं थे। वत्तबाऊ उन्होंने पैरवी की, माततलुश शयातीनु जो तलावत करते थे शयातीन, अला मुल्की सुलेमान हजरत सुलेमान की सल्तनत में। वो किसकी पैरवी करते थे? जो हजरत सुलेमान की सल्तनत में शैतान पढ़ा करते थे उसकी। वमा कफरा सुलेमान, हजरत सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफरू शयातीन ने कुफर किया। किस तरह कुफर किया? युल्लिमून नास सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलाकैन बिबाबिला हारूत व मारूत, और जो उतारा गया अला मलाकैन दो फरिश्तों पर, बेबाबिला बाबल शहर में,
हारूत और मारूत। हालांकि वो उतारा गया 2 फरिश्तों पर, हारूत और मारूत के ऊपर बाबुल के शहर में। वमा युल्लिमानी, और वो दोनों सिखाते थे, मिन अहादिन, हत्ता यकूलू, किसी एक को, तो वो ये कह देते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, कि हम महज एक आजमाइश हैं। यानी वो दोनों फरिश्ते जो हारूत और मारूत थे, वो किसी को जब सिखाने लगते थे तो फौरन कह देते थे हम आजमाइश के तौर पे आए हैं। फला तकफुर, कुफर नहीं करना। फयता अल्लमूना मिनहुमा मा युफरिकुना बिही बैनल मरे व ज़ौजही, फिर भी वो सीखते थे इन दोनों से जो जुदाई डाल दे मर्द और उसकी बीवी के दरमियान। वमाहुम बेज़ौरीन बिही, जरर से, और वो जरर पहुंचाने वाले हैं इसके साथ, मिन अहदिन, किसी एक के साथ, इल्ला बिज़्निल्लाह, वमा हुम बिदौरीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिज़्निल्लाह, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इससे किसी का नुकसान नहीं कर सकते थे। वयतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम, और वो सीखते थे जो जरर देती थी इनको, वला यनफ़उहुम, और फायदा नहीं देती थी। वलकद अलिमू, उन्होंने जान लिया, लमनिश्तराहु, कि जो कोई इसको खरीदेगा, मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वला बेसा मा शरो, और बहुत बुरा है जो उन्होंने खरीदा, बिही अनफुसहुम, अपनी जानों के बदले। लो कानू यालमून, काश वो जानते। वलो अन्नहुम आमनु, अगर वो ईमान लाते, वत्तकू, और अल्लाह से डरते, परहेजगारी इख्तियार करते, ला मसूबतुन, तो एक सवाब था, मिन इंदल्लाहि खैर, बेहतर सवाब अल्लाह के यहाँ। लो कानू यालमून, काश वो इस बात को जानते होते। लफ्जी तर्जुमे पे आ जाइए बेटा। मन काना, जो शख्स, अदुवन, अदावत से, दुश्मन, नज़्ज़लहु, उतारा, व बुशरा, खुशखबरी, जिब्राइल, अहम फरिश्ते का नाम, मिकाईल, एक फरिश्ते का नाम जो बारिश और मखलूक को रोजी देते हैं, नबज़ुहु, फेंक दिया, ज़ुहूरुन, पीठें, वत्तबाऊ, पैरवी की, ततलू, तलावत से है, अला मुल्की, हुकूमत, सल्तनत, कफारा, कुफर किया, बाबेला, ये शहर का नाम है, मलाकैने, 2 फरिश्ते, फितनतुन, आजमाइश के तौर पे आए, युफर्रिकूना, जुदाई डालते हैं आदमी और उसकी बीवी के दौरान। अब फरिश्तों से यहूदियों की क्या दुश्मनी थी? जब यहूदियों ने हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन बना लिया और हजरत मिकाइल को अपना दोस्त बना लिया, तो उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई कि हजरत जिब्राइल जो भी लेके आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से लेके आते हैं, और वो अल्लाह के हुक्म की पैरवी में वही लेके आते हैं। बनी इसराइल अपनी आदत के मुताबिक जिस तरह दीन में फ़र्क करते थे, उन्होंने रसूलों में फ़र्क करना शुरू कर दिया कि अगर वही हजरत मिकाईल लेके आए तो हम मान लेंगे, हजरत जिब्राइल आएंगे तो हम नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हजरत मिकाईल तो बारिश भी बरसाते हैं, रोजी भी देते हैं, तो हमसे उन्हें बड़ी हमदर्दी है, जबकि हजरत जिब्राइल हमसे हमदर्दी नहीं रखते। इसके जवाब में कुरान हकीम ने बताया कि तमाम फरिश्ते अल्लाह ही के भेजे हुए हैं, इनमें से किसी से दुश्मनी का जज्बा रखना तमाम फरिश्तों से और खुदा से दुश्मनी के बराबर है, और जो खुदा से दुश्मनी रखेगा वो काफिर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला भी इससे दुश्मनी रखेंगे। अब जो यहूदियों की एक और बुरी आदत का जिक्र है, इसके बाद बताया जा रहा है कि अंबिया कराम को मोज़ात मिले और सच्ची बातें उनको अता की गई, और ये कहा गया कि हमने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक अता किया जिनका इनकार फासिक कर सकता है। फिर बनी इसराइल को धमकाया जाता है कि वो अपना वादे पर कायम नहीं रहते, ख्वाह उन्होंने वादा अपने नबी से किया हो या पुराने अंबिया से किया हो। और फिर उन्हें कहा जा रहा है, फिर उन्होंने इस किताब को भी छोड़ दिया जिसकी तस्दीक खुद इनकी किताब करती है। बनी इसराइल इन रोशन दलीलों के बावजूद अपनी जिद्दी तबीयत की वजह से, फितरत ही खराब थी इसकी वजह से इनकार करते थे, क्योंकि सीधी सच्ची तबीयतें मौज़ात पर ईमान ले आती हैं, लेकिन यहूदी ईमान नहीं ला रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दलाइल पर मुतमईन नहीं, बल्कि कुफर की असल वजह इनकी फितरत है, इनकी तबीयतों का टेढ़ापन है। एक और यहूदियों की बदअहदी का जिक्र है। फिर कुरान करीम मुसलमानों की तरफ और आम इंसानों को मुखातिब करके कहता है कि ये सिफात और खुसूसियात एक ख्वाहिशों के पुजारी और तासुब की मारी जमात की हैं। यानी यहूदियों की तरफ इशारा है जो किसी वादे पर कायम नहीं रहते, ना हक की राह पर मजबूती से चलते हैं। उन्होंने खुदा से किए हुए वादे को तोड़ दिया जो उन्होंने किया था जब पहाड़ इन पर मुसल्लत हो गया था, और उससे डर के उन्होंने एक काम को मानने का वादा किया। जब पहाड़ हटा दिया तो वो मुकर गए और नाफरमान हो गए। फिर उन्होंने अपने अंबिया से किए हुए वादों को तोड़ा। अल्लाह ने जो इनसे वादा लिया था, इनमें ये बात शामिल थी कि वो खुदा की तरफ से जो भी रसूल आएगा उसकी मदद करेंगे, इसका एहतराम करेंगे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अहले किताब के ग्रोह ने किताब अल्लाह के अहकाम को ठुकरा दिया और अपनी इस किताब को ठुकरा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारतें मौजूद थी। इस तरह दोनों किताबों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। अब हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है। यहूद ने एक तरफ कुरान करीम से एतराज किया और दूसरी तरफ इन किस्सों के पीछे लग गए जो शयातीन हजरत सुलेमान के दौर के अहद के बारे में सुनाया करते थे। हजरत सुलेमान जादू जानते थे और जादू के जरिए उन्होंने जिन्नों और जानवरों को अपने ताबे बना लिया था। कुरान कहते हैं हजरत सुलेमान जादूगर नहीं थे, जादू कुफर है। गोया कुरान ने जादू के इस्तेमाल को कुफर बताया है और एक शैतानी धंधा है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त यहूद हारूत और मारूत के किस्से से खूब वाकिफ थे और लोगों को बताते थे कि जादू उन पे उनकी वजह से है। कुरान ने इन सब बातों की तदीद की और कहा कि वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में बाबल शहर में उतारे गए थे आजमाइश के तौर पर, और वो कहते थे कि तुम जादू सीख कर कुफर में ना पड़ो। इस मौके पर कुरान करीम ने जादू करने और सीखने को कुफर करार दिया और ये बात हारूत और मारूत की ज़बानी कहलाई कि जादू सीख कर कुफर में मुब्तला ना हो। इस मौके पर इसके बाद ये कहा गया कि हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है, कोई काम इसके बगैर नहीं होता। ये नजरिया इस्लाम का एक बुनियादी असूल है जो खूब अच्छी तरह एक मुसलमान के जहन नशीन होना चाहिए। बेशक आग जला देती है, मगर आग में जलाने की खासियत अल्लाह ने ही रखी है। अल्लाह जब चाहे इस खासियत को बदल देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग गुलजार बन गई। इस तरह जादू के जरिए औरत और मर्द में जुदाई पैदा करते थे, यानी लड़ाई झगड़ा डालते थे। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि आखिरत में इन लोगों का कोई हिस्सा नहीं। जो खरीद और फरोख्त वो करते थे वो इनके लिए बहुत बुरी साबित हुई। बाज़ लोगों में कुछ ऐसी पुरस्रार कुव्वतें छुपी होती हैं
جن کی سائنس آج تک کوئی توجہ نہیں کر سکی، جیسے ٹیلی پیتھی. اس کے بارے میں ابھی تک نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں کر انسان دوسرے انسان سے اس قدر فاصلے سے بات کر سکتا ہے، جہاں تک نہ آواز جائے نہ نگاہ. جادو بھی ایسی ہی پراسرار قوتوں میں سے قوت ہے جو کبھی احساسات اور کبھی افکار پر اثر انداز ہوتا ہے اور کبھی اجسام اور اشیاء پر. لیکن ہمیں جادو سے محفوظ رہنے کی تو کوشش کرنی چاہیے. اس میں بیٹا جب پیپر میں آتا ہے کوشچن آنسر آتا ہے کہ ہاروت و ماروت کون تھے. ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں تو جادو ٹونے سے دور رہنا ہے. پھر وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان کو جادو آتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے. پڑھنے کی کوشش کیجئے بیٹا، لفظی ترجمہ لکھتے جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ بیٹا.